जय बिहार। आज बिहारी बातचीत में हम बातचीत करेंगे बिहार की फेल शिक्षा व्यवस्था पे। बिहार का अभी रिपोर्ट आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है 2023-24 की रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि बिहार 36 राज्यों की सूची में सबसे निचले पायदान 36वें राज्य पे है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि बिहार की तरक्की क्यों रुकी हुई है। क्योंकि बिहार के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो तो कुछ ही बच्चे हैं जो बिहार से बाहर निकल गए हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो बिहार के बच्चे बिहार में रहकर पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आज स्थिति है बिहार की, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बिहार से पलायन हो रहा है। क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और वही ट्रेनों में भर भर के मजदूरी के लिए निकल रहे हैं। मैं जो आपको आंकड़े आज बताने वाला हूँ, आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे कि 10वीं के बाद लगभग 21% बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, और 12वीं जाते जाते तो ये 64 से 65% बढ़ रहा है। और 12वीं के बाद अगर उस शिक्षा की बात करें तो लगभग 83% बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। तो बिहार हमारा कैसे तरक्की करेगा? ये सवाल बहुत जायज है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही हिम्मत से और डटकर अपने जो सत्ता में बैठे व्यक्ति हैं उनसे पूछें, जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं उनसे पूछें कि आपको हमने 20 साल से कमान दे रखा है, फिर ऐसा आपने क्या व्यवस्था यहाँ बना दिया कि बिहार के बच्चे लगभग 83% उस शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। साहब, ऐसा आपने क्या कर दिया? ये आज सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही शर्मिंदगी वाली रिपोर्ट है बिहार और बिहारियों के लिए कि हमारे बच्चे 83% उस शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। कम से कम 40% बच्चे भी यदि पढ़ लेते, उस शिक्षा प्राप्त कर लेते, तो शायद उनकी ज़िंदगी कुछ सुधर सकती थी। शायद वो बिहार में कुछ नया प्रयास कर सकते थे जिससे कि बिहार की तरक्की होती। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार से पलायन क्यों होता है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि जब 21% बच्चे 10वीं के बाद छोड़ रहे हैं, 64 से 65% ये 12वीं के बाद छोड़ रहे हैं, तो वो बच्चे कर क्या रहे हैं फिर छोड़ने के बाद? आप याद कीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म की, जो ट्रेनों में आप भीड़ देखते हैं कि किस प्रकार से बाथरूमों में भर भर के बच्चे दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु निकल रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो 21% और 64% के कैटेगरी में आए हैं। शिक्षा व्यवस्था को बाय बाय करके निकल रहे हैं बिहार से, क्योंकि बिहार की सरकार उनके स्थिति को सुधारने में जरा भी कोई प्रयास नहीं कर रही है। तभी तो वो बच्चे निकल रहे हैं बिहार से, क्योंकि किसी का शौक नहीं है कि पढ़ाई छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकल जाए। अगर उसकी व्यवस्था, अगर उसकी घर की स्थिति अगर सुधार होती तो शायद वो बच्चे बाहर नहीं जाते। और बिहार में यदि कोई पार्ट टाइम व्यवस्था रहती, जॉब की भी पार्ट टाइम व्यवस्था रहती, तो हो सकता था ऐसा कि वो पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ लेते। मगर यहाँ तो वो भी व्यवस्था नहीं है। पार्ट टाइम तो मैं बहुत ही दूर की बात कर दिया, यहाँ तो फुल टाइम जॉब भी नहीं है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब है, दारू बेचिए, बालू माफिया बनिए। इसके अलावा यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। तो ये आज बहुत ही सोचने की ज़रूरत है हमें कि हमारे बिहार को ये क्या हो गया है। और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से संवेदनशील हो चुकी है, उससे ये सवाल करने की ज़रूरत है। और 2025 का चुनाव है इस बार, तो 2025 के चुनाव में ये सवाल बहुत ही जायज़ है और हर बिहारियों को ये पूछना चाहिए। क्योंकि बिहार के बच्चे अगर काबिल नहीं बने तो बिहार कभी भी काबिलियत की ओर बढ़ नहीं पाएगा। बिहार तरक्की करने से चूक जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले बिहार के बच्चों को व्यवस्थित किया जाए अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था की ओर। तभी बिहार बढ़ेगा, तभी हम बढ़ेंगे और तभी हमारा समाज बढ़ेगा। तो जय बिहार, जय जय बिहार।